मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ अब, ठीक है? रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दिया है। आई होप तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही होगी, आ रही है ना? यस सर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो पिछले वाले वीडियो में, है ना, पिछले वाले क्लास में, बेसिकली वीडियो नहीं बोलना चाहिए, है ना, पिछले वाले क्लास में अपन लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस कर रहे थे। अरे यार, ये टाइम से नहीं आते ना बच्चे यार, बेकार लगता है यार, अभी तक भी आए जा रहे हैं बार बार, है ना। मैंने बोला कि मान लो इस तरह से अपने पास कोई मास है m1, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक और मास है m2, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी आप लोगों को दे दी गई कि r है ना। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होता है बोलो? g। और क्या होता है बोल साथ में? m1 इंटू m2, है ना, और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यही होता था कि कुछ और होता था? यही होता था ना? यही होता अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और जो g की जो वैल्यू थी वो क्या थी बोलो? 6.67 10 पावर -11, और यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल? यस सर। है ना, बहुत बढ़िया भाई। फिर इस तरह के बेसिक बेसिक हमने सवाल करे थे। फिर मैंने तुमको जी की एक डेफिनेशन भी बताई थी, है ना, कि मैंने कहा जी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द, बोलो क्या बताया था? जी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द फोर्स, है प्रोडक्ट ना। ऑफ अरे ऐसे बताया था तुमको, फोर्स के टर्म में बताया था। अच्छा, एक मिनट के लिए मुझे ज़रा एक सेकंड का ज़रा टाइम दें, बस एक सेकंड का टाइम दें बस ज़रा मुझे। हाँ जी, आ जाओ। बीच में डिस्टर्ब करने वाले लोग भी बहुत सारे आ जाते हैं यार, है ना। बताओ, एक डेफिनेशन बताई थी ना जी की, क्या डेफिनेशन बताई थी बोलो? है ना, जी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू मासेज ऑफ 1 kg सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। बताया था कि नहीं बताया था यार? यस सर। है ना। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद याद हो तुमको एक ट्रायंगल वाला सवाल कराया था, एक स्क्वायर वाला सवाल कराया था, एक हेक्सागन वाला सवाल कराया था, याद है कि नहीं याद है यार? यस सर। याद है ना? एक इस तरह का एक सवाल था हेक्सागन वाला। और हेक्सागन की ज्योमेट्री तो हम लोग जानते ही हैं कि उसकी सारी साइड बराबर होती है, रेगुलर हेक्सागन हुआ तो। ऐसा था कि नहीं था यार? है ना। यस सर। अच्छा, अगर रेगुलर यस हेक्सागन सर। के सारे साइड्स पर अगर मैं इक्वल इक्वल मासेस रख दूं, तो ये सेंटर पर जो मास होगा इस पर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। 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 इसमें कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल बेसिक बात है। लाइट फिर से जा चुकी है, कोई बात नहीं, स्कूल में ऐसे ही रेगुलरिटी चलती है यहाँ पे, इसीलिए तो क्लास नहीं हो पाती। खैर कोई बात नहीं, सुने, आ जाओ एक बढ़िया सवाल कराते हैं हम, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें। जानदार सवाल, एकदम मज़ेदार खूबसूरत सवाल। क्या सवाल बोला गया बेटा? ऐसा बोला गया, तुमने दीवार घड़ी देखी है? यस सर। है ना, मान लो ये दीवार घड़ी है, ठीक है। दीवार घड़ी में कहाँ से बजने शुरू होते हैं? यहाँ से। यहाँ क्या बजता है? 12 के 1? 12। पक्का एक तो 12 नहीं बजते यहाँ पे? 12। नहीं, बहुत 12 बढ़िया। नहीं। सुनो, मैंने बोला मान लो इस तरह से अपन ना डिवीजन बनाते हैं, ये ऐसे घड़ी है अपने पास ना, इस तरह से। मैंने बोला इस तरह से अपने पास ये घड़ी है, ठीक है। चलो, लाइट जा चुकी है यहाँ पर, तो अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो परेशान मत होना, फिर से कनेक्ट करेंगे लाइट आते ही, है ना। अभी यूपीएस के टू 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 शायद तुम सुन पा रहे होगे। 12 किलो, यस सर। मैंने बोला ये 1 किलो, ये 2 किलो, ये 3 किलो, है ना, ये 4 किलो। ओ भाई साहब गया ये तो, शायद नहीं, लाइट आ गई। 6 किलो, है ना, ये 7 किलो, ये 8 किलो, और ये 9 किलो, है ना। अरे समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ये 10 किलो, यस सर। ये 11 किलो, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने कहा इस तरह से एक मैंने मासेस की एक अरेंजमेंट बनाई, ठीक है, जैसे घड़ी होती है, ठीक है। और ये जो रेडियस है ना बेटा, ये रेडियस मैंने आप लोगों को दे दी, मान लो 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। और यहाँ वन। सेंटर में मैंने एक मास रख दिया 1 किलो का। यहाँ सेंटर में मैंने एक मास रख दिया कितने किलो का बेटा? 1 किलो का। अब वन। मुझे एक बात बताओ, क्या ये 12 के 12 मास क्या इस 1 किलो पर फोर्स लगाएंगे क्या? यस सर। यस हाँ सर। लगाएंगे। यस सर। मैंने तुमसे पूछा कि फाइंड द नेट फोर्स। मैंने क्या बोला तुमसे? फाइंड द नेट फोर्स, और वेक्टर फॉर्म में बताना है, ठीक है। फाइंड द नेट फोर्स, बोल बता सकता है क्या? आई कैप प्लस जे कैप इस तरह से बताना है, बोल बता सकता है? ट्राई कर सकते हो? यस सर। है ना, ट्राई करो यस चलो एक सर। बार, देखे जरा कितने बच्चे कर पाते हैं, ट्राई करो जरा एक बार। ये देखो, अब आ जाओ सुनो। मैंने ये देखा, क्या देखा मैंने कि यार ये जो 12 kg का मास है ना, 12 kg और 1 kg के बीच में, अच्छा ये जो 12 kg है ये 1 kg को बोलेगा यार तू मेरी तरफ आ जा यार, बोलेगा कि नहीं बोलेगा यार? बोलेगा ना। और कितना यस फोर्स सर। लगाएगा? कितना फोर्स लगाएगा? ये लगाएगा g इंटू 12 इंटू 1/1, मतलब कि 12 g लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस सर। यस सर। और ये 6g वाला है ना, ये बोलेगा यार तू मेरी तरफ आ जा, हाँ ना बोल। और ये कितना फोर्स यस सर। लगाएगा? ये लगाएगा g इंटू 6 इंटू 1 इंटू 1, तो ये कितना आएगा बोल? ये आएगा 6g। तो नेट फोर्स कितना हुआ दोनों का? 6g। और कहाँ हुआ? ऊपर की तरफ। तुम्हें मेरी ऊपर। बात समझ नहीं आई यार?
हाँ yes सर। sir, इस तरफ 6G हुआ है ना, 6G को मैं कुछ भी F बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि ऊपर की तरफ F नेट हुआ है ना, मैं F नेट बोल देता हूँ, ठीक है, F नेट या F ही बोल देता हूँ, ठीक है, तुम F का मतलब समझना आज के बाद तुम, है ना, इसको मैं F1 बोलता हूँ, है ना, इसको बोलता हूँ F ड्यू टू 12 मास, इसको बोलता हूँ F ड्यू टू 6 kg मास, ठीक है, और जो नेट आया नेट को F नेट को मैं F बोल रहा हूँ, ठीक है, F नेट को मैं F बोल रहा हूँ और F मेरा 6G है, याद रख लोगे ना। yes sir, अच्छा, तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा ऊपर की तरफ F है, ऊपर की तरफ क्या है, F है, मतलब 6G है, बात समझ आई कि नहीं आई। अरे मैं बार बार 6G लिखने से बचना चाहता था इसलिए F लिख दिया, सन्नाटो, हाँ ना बोल, yes, है ना, देख yes सुन। sir, अच्छा, ये 1 kg वाला क्या चाहता है, ये 1 kg वाला चाहता है कि मेरी तरफ आ, पर ये 7 kg वाला देख इस तरफ, है ना, तो इस तरफ भी 6G आया कि नहीं आया, इस Yes, तरफ भी sir. 6G, Yes, समझ sir. नहीं आया, इस तरफ भी Yes, 6G, sir. है ना, इस तरफ भी 6G, इस तरफ भी 6G, अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. yes sir, हाँ, तो सुनो 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 सुनो, ध्यान से देखो दुनिया वालों, ध्यान से देखो, तो अब अपने पास जो नेट फोर्सेस जो है ना बेटा, वो इस तरह के हैं कुछ, रुको दोबारा बनाते हैं इसे, अरे बन जा, हाँ ये रहा, है ना, अब देखो करते हैं इसको ज़रा एक बार सॉल्व करते हैं, देखो, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यार इस तरफ में ऊपर ऊपर यहाँ पर कितना फोर्स है, यहाँ पर 6G है कि नहीं, F मतलब के F, Yes. हाँ ये कई बात भाई, बहुत बढ़िया F है, मैंने कहा ठीक है, बच्चा बोला ठीक है सर, और इस तरफ भी कितना है, ये भी F है कि नहीं F, yes sir, बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार, है ना। अच्छा, ये ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइन थी, वर्टिकल लाइन से यहाँ ये भी F है कि नहीं है, yes sir, है भाई F Yes, है, sir. ये भी F है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये भी F है ना, yes sir, बहुत बढ़िया, yes sir, शानदार। अच्छा ये भी F है ना, Yes, sir. अच्छा भाई, yes sir, और ये भी F है। अब ये 6 फोर्स हैं, 12 फोर्स नहीं है, पहले तो बच्चा 12 फोर्स से डर रहा था, फोर्स कितने हैं 6, तो मुझे इन 6 फोर्सेस का निपटारा करना है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, मतलब इन सारों को मुझे I और J के फॉर्म में लिखना है, मतलब X और Y में लिखना है, तो मेरे लिए तो आसान है, मुझे पता है कि बेटा हर एक जो जब आप बेसिकली घड़ी में सारे के सारे एंगल 30-30 डिग्री के होते कि नहीं होते, 30 के होते हैं 60 के होते हैं, 30 डिग्री के एंगल होते हैं सारे, अरे यार 360/12, Yes, sir. 12×3 = 36, तो ये समझ नहीं आया, सन्नाटा, Yes, sir. हाँ, आ तो गया। इसका मतलब कि ये एंगल कितना है 30, ये एंगल कितना है 60, ये एंगल कितना है 30, ये एंगल कितना है 60, तुझे समझ नहीं आया ना यार, RS sir, पक्की बात है RS क्या, सोच ले, yes sir, बहुत बढ़िया, सुनो 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 सुनो, तो इस F का तो सारा का सारा कंपोनेंट सिर्फ J में ही है और इसका सारा का सारा -I में ही है, तो इन 4 फोर्सेस के मुझे कंपोनेंट तोड़ने हैं, बस मेरा काम खत्म, नहीं आया ना, Yes, sir. RS sir, बहुत बढ़िया। सुन इस वाले फोर्स की बात करते हैं, तो ये जो एंगल है कितना है, 60 डिग्री का एंगल है ना, yes sir, Yes, sir. यहाँ ऊपर क्या हुआ, F का cos 60, yes sir, हाँ ना बोल, और इस F का इस तरफ F sin 60 है कि नहीं, Sir, इस तरफ cos आएगा, उस तरफ sin. yes sir, कहाँ पर, उल्टा अच्छा इस लिख तरफ दिया, cos, अच्छा उल्टा लिख दिया है मैंने, हाँ इस तरफ में cos आएगा और इस तरफ में sin, बहुत बढ़िया शानदार, तो इस तरफ में F का cos 60 और इस तरफ में F का sin 60, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल, Yes, sir. yes sir, शानदार। अब सुनो, अब इस वाले F की बात करो, तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री, Yes, तो sir. इस तरफ में F का cos 30 है कि नहीं, yes sir, और हाँ, इस sir. तरफ में इस F का sin 30, तुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोला, RS sir, बहुत बढ़िया शानदार। अब इस वाले F की बात कर, अब इस वाले F की बात कर, ये एंगल भी 30 है ना, ये एंगल भी कितना Yes. 30 है, तो ये अगेन F का cos 30 मतलब कि 2F cos 30 और इस तरफ F का Yes, sin sir. 30, तुझे समझ ही नहीं आया, RS sir, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब इस F की बात कर बेटा, ये एंगल 60 है ना, तो ये 2F cos 60 और ये नीचे F का sin 60, नहीं आया, RS sir, देख Y में तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, Yes. है ना, Yes, तो Y yes, में sir. सिर्फ नेट ऊपर ये F बचेगा, है ना, और X में देख, X में सिर्फ ये इतने सारे फोर्सेस, ये फोर्सेस, तुझे समझ नहीं आया यार, RS sir, हाँ है कैसे, ना, आ सही जाओ, लास्ट में देखो। बताइए और बताना। ये देख, ये F है ना, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री का, है ना, तो इस F का cos 60 मतलब 2F cos 60 और नीचे F sin 60, और देख ये दोनों फोर्सेस देखो ऊपर भी मौजूद है ना, प्लस X में प्लस Y में भी, Yes. तो ये फोर्सेस तो कैंसिल हो गए, Yes, sir. क्या बचा ऊपर, सिर्फ F बचा, तो देख अगर मैं वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखना चाहता हूँ तो मुझे ये लिखना चाहिए क्या, Fx i कैप प्लस Fy j कैप, क्या ये लिखना चाहिए क्या, हाँ yes सर। sir, है ना, बड़ा वाहियात हैंडराइटिंग में लिखा है, दोबारा लिखते हैं इसे, है ना, क्या बोले पता नहीं क्या लिख दिया, क्या लिखना चाहिए, Fx i कैप प्लस Fy j कैप, क्या मेरी बात समझ आई,
Yes, Yes, sir. sir. आ जाओ चलो एक्स में होने वाले फोर्सेज लिखते हैं। कौन कौन से एक्स में लिखवाओ। एक तो एफ है प्लस एक क्या है 2f 2f cos cos 60 60 और क्या है 2f 2f sin cos 30. 60। अच्छा साइन cos 60 cos 30 अच्छा cos Cos 30 30 हाँ cos 30 ये कई बात। इसका मतलब कि आज सब बच्चे जगे हुए हैं कोई सो नहीं रहा है। 2f cos 60 है ना cos 30 cos Cos 30 30. 230 और बोल आई माइनस के प्लस Minus. Minus. I माइनस माइनस आई कैप है ना। और प्लस एफ वाई में क्या लिखूं बोल क्या लिखूं ये सब लिख दूं टोटल क्या क्या लिख दूं सिर्फ एफ 0. है ना सिर्फ एफ जीरो नहीं बेटा सिर्फ एफ हाँ F जीरो नहीं F, एफ F. देख फालतू एक यार नहीं आया yes यार sir आया sir. एफ और अगर साथ में जे कैप। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई। Yes, sir. yes sir Yes, sir. बस यही तेरा आंसर है। अब जो भी लिख दे उसको जोड़ जाड़ के जो भी आ रहा है तेरा आंसर है। माइनस माइनस का साइन आगे ले आया। अच्छा एफ की वैल्यू कितनी थी जी थी ना 6g थी उसको बाद में लिख लूंगा। अच्छा 6G. cos 60 कितना होता है cos 60 1/2. 1/2 1/2 तो तूने 2 को मार दिया। अरे यार तो एफ और एफ हो गया Yes, 2f sir. एफ और एफ हो गया 2f है ना 2f. 2f प्लस 2f और cos 30 कितना होता है √3/2. तूने 2 को फिर से मार दिया तो ये हो गया अंडर रूट 3f है ना। और 3f साथ में आई कैप क्योंकि माइनस तो आगे ले आया था प्लस एफ Yes, और sir. साथ में जे कैप है ना। J cap. चलो आ जाओ तो एफ वेक्टर फोर्थ में एफ की वैल्यू पुट कर लो बार बार। एफ की वैल्यू कितनी थी 6g है ना तो कितना हो 6G. गया ये 12g हो गया 12G तो 12 और g G और प्लस Plus बोलो 6√3f. 6√3 अंडर G रूट 3 6 और root g 3G और साथ में आई I और cap प्लस plus 6 6G G और जे कैप। अरे भाई J cap. साहब ये आंसर है मतलब कि तुम्हें समझ ही नहीं आया ना दूर दूर तक मैंने क्या करा है। आगे sir. आ की गया बात है सर 110%। yes sir अब बताओ Yes, sir. ये कोई मुश्किल सवाल है बिल्कुल आसान सवाल है। easy था सर easy sir इजी हाँ है नहीं ना सर। है ना। नहीं था अगर सर। अगर क्लिक कर जाए आराम से जो बात विनय को क्लिक कर गई थी शुरू में कि सारे 6g हैं तो उसके बाद इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हाँ ना बोल सर नेगेटिव नहीं आएगा आई कैप। बेटा नेगेटिव ही तो लगा रखा है। अच्छा ये आखिरी में भूल गया मैं नेगेटिव है ना। अच्छा ये नेगेटिव भूल गया था है ना। ले भाई तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला। आगे sir. पक्की बात क्या है। सर? अच्छा सवाल कराया जाए एक और। यस सर। yes आओ sir सुनो देखो सुनो गौर से दुनिया वालों। अच्छा सवाल करते हैं फिर से एक जानदार सवाल करते हैं देखो तुम्हें मजा आएगा। मैंने क्या बोला मैंने बोला एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन समझते हो ना Yes, sir. है ना। Yes, तो मैंने sir. बोला बेटा नंबर लाइन है ठीक है ये नंबर लाइन है ओके। अच्छा और मैंने बोला कि ये जो ओरिजिन है ना ओरिजिन यहाँ पे ओरिजिन होता है ना। मैंने बोला Yes, sir. यहाँ पर 1 किलो मास रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है 1 किलो। उसके बाद मैंने मार्किंग कर रखी है ये 1 मीटर फिर ठीक है फिर ये 2 मीटर ठीक है फिर ये 3 मीटर और करते 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 मैं पहुँच गया 10 मीटर पर। कहाँ पहुँच गया 10 मीटर पर ठीक है। तो जब मैं 1 मीटर पर पहुँचा ना मैंने देखा यहाँ पर भी 1 किलो रखा हुआ है ठीक है। फिर जब मैं 2 मीटर पर पहुँचा मैंने देखा यहाँ पर 8 किलो रखा हुआ है ठीक है। ऐसे मासेज रखे हुए हैं ये रे। जब मैं 3 किलो पर पहुँचा मैंने देखा 27 किलो रखा हुआ है। फिर चलता 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 मैं जब 10 किलो पर 10 मीटर पर पहुँचा मैंने देखा 1000 किलो का मास रखा हुआ है। कितना मास रखा हुआ है 1000 किलो का। अब मुझे एक बात बताओ 1 मीटर पर 2 मीटर पर 3 मीटर पर 10 मीटर पर जो भी मासेज रखे हुए हैं क्या ये इस 1 kg पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। हाँ लगाएंगे सर। लगाएंगे नहीं लगाएंगे। लगाएंगे। तो इसके पर तुम्हें एफ नेट बताना है। इसके पर तुम्हें एफ नेट बताना है। क्या तुम बता पाओगे यस सर। बता दो। इसमें एपी वगैरह कुछ यूज होगा सर। हाँ एपी बन जाएगी इसके अंदर। क्यूब के बनेगी। हाँ बनाओ 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 देखो। तो अच्छा डाउट पूछा विनय ने कि सर ये सारे के सारे मासेस सर एक दूसरे के ऊपर भी तो फोर्स लगा रहे होंगे सर तो पता नहीं सर यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा है कि नहीं यार। लॉजिकल डाउट है कि नहीं Yes, sir. Yes, है sir. ना। अब मेरी बात सुन देख मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ बढ़िया कहानी सुनाता हूँ सुनो देखो अच्छी कहानी सुनाता हूँ उसके बाद तुम्हारे कष्ट का निवारण हो जाएगा। सुनो कहानी सुनो। मैंने क्या बोला मैंने बोला बेटा ये एक मास था ठीक है। ये मास था मान लो कैपिटल एम ठीक है। और ये मास था मान लो कुछ भी ये इसको M1 M2 बोलते हैं ठीक है। मैंने क्या बोला मान लो ये मास है M1 ठीक है और ये मास था M2। बात समझ आ गई बेटा। देख मैं क्या बोला Yes. मैं बोला कि बताओ इस इन दोनों M1 M2 के बीच में क्या होगा प्रेम होगा कि दुश्मनी होगी। प्रेम होगा। प्रेम होगा प्रेम है ना? होगा। दुश्मनी क्यों होगी बे प्रेम होगा कि नहीं होगा। नहीं होगी। दुश्मनी नहीं नहीं होगी ना। होगी। तो क्या देखा मैंने क्या देखा कि भाई साहब इस M1 को ना इस M2 से भाई साहब अच्छा खासा प्रेम मिल रहा था ठीक है। इनका अच्छा चल रहा था इनका गृहस्थ जीवन अच्छा चल रहा था गृहस्थी अच्छी चल रही थी इनकी है ना। M1 को अच्छा खासा प्रेम मिल रहा था M2 से। क्या बात समझ आ गई। Yes, sir. फिर भाई साहब Yes, M1 sir. की जिंदगी में कोई और आ गया। फिर M1 की जिंदगी में कोई
और आ गया और भाई साहब M1 को उससे भी प्रेम मिलने लगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? आ रही आ है। रही है। आना बोलो। आ गई सर। भाई साहब पहले M1 M2 का अच्छा Yes, था, sir. M1 को अच्छा प्रेम मिल रहा था M2 से, फिर M1 की ज़िंदगी में कोई और आ गया और M1 को इससे भी प्रेम मिलने लगा। अब मेरी बात सुन ध्यान से, क्या बोला गया? क्या बोला गया? बोला गया कि M3 के आने के बाद, बोला M3 के आने के बाद, बोला M1 और M2 के बीच में जो प्रेम था ना, बोला उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बोला इनका जो प्रेम था वो बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा जो M3 के आने से पहले था। मतलब कि M1 और M2 के प्रेम पर, क्या बोला मैं? M1 और M2 के प्रेम पर M3 के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? सन्नाटो। आ गई सर। भाई साहब असलियत में ऐसा नहीं होता है, चक्कर में मत पड़ना। हाँ, अब साइंटिफिक लैंग्वेज में सुन, क्या बोला गया? बोला गया कि द इंटरेक्शन बिटवीन द टू मासेस, ध्यान सुनना, ये बात मैं पहले बोलता तुम्हें अच्छी नहीं लगती, अब तुम्हें अच्छी लगेगी। सुन, इंटरेक्शन बिटवीन द टू मासेस, इंटरेक्शन बिटवीन द टू मासेस इज इंडिपेंडेंट, इंटरेक्शन बिटवीन द टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर मास। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. मतलब कि ये जो 1000 kg जो मास है ना, ये 1 kg पर अभी भी उतना फोर्स लगा रहा है, चाहे बीच में कोई और मास हो चाहे ना हो। ये जो 27 kg है ना, ये अभी भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, चाहे बीच में आजू बाजू कोई और मास हो चाहे ना हो। ये 8 kg जो है ना, ये अभी भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, चाहे आजू बाजू कोई मास हो चाहे ना हो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई है? सर ये प्रूव्ड है हाइपोथेसिस? अरे प्रूव्ड है, प्रूव्ड है, प्रूव्ड है, प्रूव्ड है, ठीक है। पर अपने उसने डिटेल में नहीं जाना अपने को, इसलिए बेसिक बात बताई तुमको। क्या बताया? कि भाई साहब M1 और M2 के प्रेम पर भाई साहब M3 के आने के बाद भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? आ गई सर। हाँ ना बोल। Yes, sir. interaction between the two masses is independent of the presence और एब्सेंस, समझ जाना स्पेलिंग ऐसी हो जाती है, ऑफ एनी अदर मास। टाइपिंग में गड़बड़ भी होती है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना मैं क्या बोला? क्या डाउट क्लियर हो गया है क्या? मतलब कि जब दो मासेस के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं तो फिर किसी और चीज़ की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? अब तो आ गई होगी यार, इतनी बढ़िया स्टोरी सुनाई यार मैंने तुम्हें यार, हद हो गई। आ गई सर। हाँ Yes, sir. निपटा दो अब। 500 G square. 55। 55G, हाँ यही आ रहा है क्या? यस सर। यस सर सर। यही आ रहा है 55 जी। 55 करेक्ट जी। आंसर। सर Yes, sir. मेरा बेटा कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी, देख कहीं सॉल्व कर, मैं कराता हूँ फिर उसके बाद। 55G आ रहा होगा, देखो आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर हो गया, पक्का? हो गया सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बड़े भाई साहब, ये सारे के सारे सवाल तुम्हें +2 में दोबारा रिपीट टेलीकास्ट करवाऊंगा। जहाँ पर मास रखे हुए हैं ना, वहाँ पर क्या रख दूंगा? चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। सेम सवाल कराऊंगा भाई साहब, वो घड़ी वाला सवाल, ये सवाल, वो सवाल, ट्रायंगल वाला, हेक्सागन वाला, सब डिट्टो चलेगा एकदम, रिपीट टेलीकास्ट चलेगा। नहीं विश्वास हो तो क्या वो बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जो वीडियो है ना मेरी +2 की, चैनल पे जाके देख लो भाई साहब, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है बिल्कुल एकदम, है ना। आ जाओ चलो फोर्स लिखते हैं। तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा अगर अपन 1 kg पर अगर अपन नेट फोर्स लिखना चाहते हैं तो अपने को क्या लिखना चाहिए भाई साहब? फोर्स ड्यू टू पहला, फोर्स ड्यू टू 1 kg, है ना, प्लस फोर्स ड्यू टू 8 kg, प्लस फोर्स ड्यू टू 27 kg, और इन सबको जोड़ देना चाहिए। जोड़ देना चाहिए कि नहीं जोड़ देना चाहिए? क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है भाई साहब। 1 kg वाला भी कह रहा है मेरी तरफ, 8 kg वाला क्या भी कह रहा है इसी तरफ, ये भी कह रहा है इस तरफ, ये भी कह रहा है इस तरफ, तो सबकी डायरेक्शन तो सेम है यार। नहीं Yes, आया। sir. सबकी डायरेक्शन Yes, तो सेम है, मतलब कि सीधा सीधा हमें जोड़ देना चाहिए। हाँ ना बोलो। Yes, sir. बहुत बढ़िया, आ Yes, जाओ। sir. अब सारे फोर्सेस लिखते हैं, चलो आ जाओ। अब 1 kg और 1 kg के बीच में फोर्स क्या आएगा? G इंटू 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, तो G आएगा सिर्फ। Yes, sir. Yes, हाँ ना sir. बोल। Yes, sir. G Yes, sir. प्लस, अच्छा 1 और 8 के बीच में फोर्स कितना आएगा? बोल। 2G. 2G। 2G. तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? अरे ऐसे ही sir. 27 और 1 kg के बीच में कितना आएगा? 3G। 3G। बहुत बढ़िया। और फाइनली कितना जाएगा? 10G। 10G। समझ नहीं आया ना भाई साहब? G आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा? 1 + 2 + 3 अप टू 10। क्या बात समझ आ गई? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10। तो सम क्या लिखा जाएगा? AP बन गई नहीं बन गई? Yes, sir. तो AP Yes, का जो sir. सम होता है वो क्या होता है? n इंटू n+1 और डिवाइड बाय 2। और नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई? n हो गई। तो कितना आया बोल? 10 इंटू 11/2। भाई साहब आंसर आया 55G। तुम्हें दूर दूर 55G. तक कुछ भी समझ
आ गया सर। पक्की बात है 110%? Yes, sir. सोच लो। यस सर। मैं समझू हमें समझ आया है एकदम? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। सुनो, अच्छा सुनो, मैं देखो इस तरह का सवाल मैं ना तुम्हें सवाल नहीं करा रहा, मैं तुम्हें सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ। देख कि इस तरह के सवाल भी तुम्हें मिलेंगे कभी कभी ना। देखो परेशान मत हो ना, बिल्कुल बेसिक वो है इसके अंदर फिजिक्स। देखो देखो सुनो, बेसिक एकदम क्या बोलते हैं ना, फ्री बॉडी वाले सवाल इस तरह के। देखो इस तरह के सवाल तुम्हें कभी कभी मिल सकते हैं, तो परेशान मत हो ना। हालांकि इस तरह के सवाल अभी तो तुमसे नहीं पूछे जाएंगे, पर +2 में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है बेटा, बोला गया कि 2 पेंडुलम थे, तो जब 2 पेंडुलम को आपस में ऐसे पास पास लटकाए ना, बोला इतने हल्के पेंडुलम थे ना, मतलब इतने इस हिसाब के पेंडुलम थे कि थोड़ा सा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ झुक गए जाएंगे, नहीं झुक जाएंगे? झुक सकते हैं ना? Yes, sir. है ना? मैंने बोला लेंथ L है, मास m है, मास m है, तो जितना फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया उतना फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया, तो भाई सब दोनों एंगल तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। है ना? यस सर। तो अब अपने को पता सोल्व करने में कोई दिक्कत है क्या यार? अपने को पता है टेंशन T होती है। अब मतलब कुछ भी पूछ ले मेरे से, मैं बता दूंगा नहीं बता दूंगा, इक्वेशन बना बना के बोल ये T होगा, नीचे mg लग रहा होगा। तू जानता ही नहीं यार ये बातें मैं क्या कह रहा हूँ, जानते अरे है ना? बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं। अच्छा थोड़ी ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये ऊपर T का cos थीटा, यस सर। है ना? और ये इस तरफ T का sin थीटा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अरे सर। है ना? ऐसे ही देख, ऊपर 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 क्या हो जाएगा? T का cos थीटा, है ना? और इस तरफ क्या हो जाएगा? T का sin थीटा। समाना बोलो सन्नाटो, यस सर। है ना? तो इस तरह से जोड़ जाड़ के मेरे से कुछ भी पूछ ले, मैं बता दूंगा कि नहीं बता दूंगा? बोलो, यस सर। है ना? T का cos थीटा पूछ ले मेरे से कितना है, T का sin थीटा पूछ ले, ये पूछ ले, वो पूछ ले, बोल मैं बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता यार? मेरे को पूछ ले कि कितना एंगल बना रहे होंगे, बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता यार मैं? है ना? इनके बीच में क्या लग रहा होगा? इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो किसी भी एक मास को पकड़ लो तो क्या लिखोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू T sin थीटा और mg इज इक्वल टू T cos थीटा। अरे हाँ ना बोल, यस सर। नहीं आया तुम्हें यार? मैं क्या बोला? सन्नाटो, हाँ ना बोलो सन्नाटो, नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? भाई साहब इन दोनों के बीच की दूरी कुछ भी x हो जाएगी, है ना? अगर l दे रखा हो, थीटा दे रखा हो, तो x भी बताना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो x बता सकते हैं मेरे को कितना है? अगर ये l और ये थीटा है तो देख, ये l का cos थीटा, इतनी इतनी l का sin थीटा ना, और ये भी l के sin थीटा। सर टोटल जो उनके बीच की दूरी है उसमें से माइनस कर देंगे हाँ, 12। उसमें से माइनस कर देंगे। जो शुरू में जो दूरी दे रखी होगी ना, ये कुछ भी दे रखी हो मान लो, उसमें से 2 टाइम्स ऑफ l sin थीटा माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा। यस सर। ये पता नहीं क्या कह रहा है आज, ये बावड़ा हो गया है मास्टर। अरे हाँ ना बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ यार? यस सर। आ रहा है। यस सर। दो इक्वेशन बना के मेरे से कुछ भी सॉल्व करवाया जा सकता है, तू कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस सर। बोल, परेशान तो नहीं हो यस जाएगा? सर। नो सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार, खूबसूरत एकदम, है ना? आ जाओ सुनो, और बढ़िया बढ़िया बातें मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, देखो तुम्हें और अच्छा लगेगा। सुने मेरी बात, देखो क्या बोला गया बेटा। सुनो, तुम्हारे साथ ना मैं इक्विलिब्रियम की बातें पहले कर चुका हूँ ना। हम जानते हैं ना इक्विलिब्रियम कैसा होता है, अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम। जानते हैं कि नहीं जानते यार? यस सर। जानते हैं ना? Yes, ऐसे बताया था तुमको कि भाई यहाँ पर अगर मान लो कोई बॉल रखी हो, भाई इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है पहले तो यही बताओ। नेट फोर्स 0, बॉडी चल ना रही हो, यस सर। अरे यार force, उसी को तो net इक्विलिब्रियम force कहते हैं यार, है ना? यस सर। है ना? मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा, ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं? पहले तो हाँ, नहीं चल रही ना तो इक्विलिब्रियम है, नहीं चल रही ना तो इक्विलिब्रियम है। पर कैसा है, स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल, Unstable. क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसको हिलाया तो ये अपनी मेन पोजीशन पर लौट के आने वाली नहीं है, हाँ ना बोल? यस है सर। ना? अनस्टेबल sir. इक्विलिब्रियम, जो लौट कर वापस नहीं आता। और ये कैसा है? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि लौट कर वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सीधी कढ़ाई Yes, स्टेबल sir. इक्विलिब्रियम, उल्टी कढ़ाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे सन्नाटो, यस यस सर। बता Yes, रखा है sir. तुमको कि भाई साहब वो du/dx, अच्छा वो बता, तुमको बताया था पोटेंशियल एनर्जी, वो बताया था नहीं बताया तुमको? वो क्या बोलते हैं, ग्राफ वगैरह बना रखे बता रखे कि नहीं बता रखे तुमको यार? अच्छा। बता है ना? रखे हैं हाँ, सर। हालांकि बता अपने को रखे उतनी हैं, सबकी सर। जरूरत नहीं है यहाँ पर, अपने को तो बेसिक सवाल करने हैं। देखो सुनो क्या सवाल बोला गया, सुनो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, अच्छा लगेगा तुम्हें। देख, मैंने बोला कि बेटा मान ले ये एक मास है m, ठीक है? मैंने बोला कि मान ले ये भी एक मास है m, सुनना मेरी बात ध्यान से, और ये दूरी है एक 2l दूरी है, 2l दूरी। बात समझ आ गई? यस सर। हाँ ना बोल, यस सर। सन्नाटा यस बोलो, सर। है ना? Yes, दूरी sir. मैंने क्या बोला? 2l है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक कोई मास है मान लो, ऐसे कोई भी m मास है, ठीक है? या मान लो कोई भी छोटा m मास है, ये कैपिटल M मास थे मान लो, ठीक है? कोई भी छोटा m मास है, बोला इस पूरी लाइन पर उसको कहाँ रखूँ कि वो इक्विलिब्रियम में रहे? लॉजिकल है, बोल। एल लेंथ पे रख दो। यहाँ पर रख दो बीच में,
यस सर। सेंटर। यस सर। है ना, यहाँ बीच में रख दूं भाई साहब, ये वाला मास इसको क्या बोलेगा, ए आ जाना यार, तू आ जाना यार मेरी तरफ। ये वाला क्या बोलेगा, ए तू आ जाना यार। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। 0, क्योंकि दोनों मासेस भी सेम है और दोनों मासेस से दूरियां भी सेम है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। हाँ ना बोल। यस सर। तो नेट फोर्स अगर 0 हो जाएगा तो ये मास कैसा रह जाएगा? इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। इक्विलिब्रियम में। कैसा रह जाएगा? इक्विलिब्रियम में। पर स्टेबल है Equilibrium में। कि अनस्टेबल, वो तो डिपेंड करता है कि आप इसे हिला कैसे रहे हो, आप इसे हिला कैसे रहे हो। अब तू सोच के देख, Yes, अब sir. तू सोच के देख, Unstable. अब तू सोच के देख, अगर मैं इसको ऐसे हिला दूं, अगर मैं इसको ऐसे हिला दूं, तो क्या ये थोड़ा यहाँ आ जाएगा क्या? यस सर। तो क्या इस वाले फोर्स की, इस वाले मास की वजह से, तो क्या इस वाले मास की वजह से लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा क्या? हाँ, तो ये Yes. खिसक के Yes, इधर ही sir. चला जाएगा, है ना, ये खिसक के इधर ही इधर ही है। चला जाएगा, तो ये अपनी मीन पोजीशन पर वापस जाने वाला नहीं है। तो अगर आप इसे नहीं, ऐसे हिलाते हो तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। Unstable. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इसी तरफ हिला देता तो इस मास की वजह से लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाता, तो ये इधर भाग लेता, है ना, अपनी मेन Unstable पोजीशन पर होता। वापस जाने वाला नहीं है। कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। Unstable. पर तू सोच के देख, मेरी बात का जवाब दियो, पर मेरी बात का जवाब दियो, देख ध्यान से। तू सोच के देख, अगर इस मास को अगर मैं ऐसे हिलाता, यहाँ लाता और यहाँ ले आता, अब क्या होता? ये वाला मास कहता तू इधर आ जा, ये वाला मास कहता तू इधर आ जा, नेट लगता नीचे, तो क्या अपनी मिनी पोजीशन पर वापस चला जाता क्या? यस सर। Yes, sir. तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला यार। आगे सर। आगे ये वाला सर। मास क्या बोलेगा? इधर आ, ये बोलेगा इधर आ, तो भाई साहब नीचे आ जाता, तो फिर नीचे जाता, है ना, फिर ये वाला मास बोलता मेरी तरफ आ, ये बोलता मेरी तरफ आ, तो क्या वापस ऊपर चला जाता क्या? यस सर। है ना, और ये Yes, क्या sir. करता? मिनी पर में ढोई डॉ ढोई डॉ ढोई डॉ ढोई डॉई ढोई डॉई ढोई ऐसे कर रहा होता। यार नहीं आया यार, यस सर। आया Yes, थोड़ी sir. तुम्हें, आए सर। है ना। तो ये अगर ऐसे हिलाते तो फिर ये कैसा इक्विलिब्रियम होता? स्टेबल इक्विलिब्रियम Stable. होता, है ना। तो बेटा इक्विलिब्रियम होना क्या मतलब है कि नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम होने का क्या मतलब है कि नेट फोर्स 0। पर स्टेबल Zero. अनस्टेबल होना वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे हिला रहे हो। तुझे समझ नहीं आया यार? आए सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। सर ये लास्ट वाला लाइन बताना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसको आप ऐसे हिलाते तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था ना, भाग जाता ना मीन पोजीशन से दूर। यस सर। पर आप अगर इसे ऐसे हिलाओ तो ये अपनी मीन पोजीशन पर वापस लौटता है कि नहीं लौटता? लौटता है ना। यस सर। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक ही पॉइंट पर देख, अगर ऐसे हिलाओ तो अनस्टेबल, ऐसे हिलाओ तो स्टेबल। तुझे समझ नहीं आया? यस सर। पक्की बात एकदम। यस। तो यहाँ पर Yes, अपनी चर्चा Yes, जो होने वाली है sir. ना, यहाँ पर अपनी चर्चा का विषय ये नहीं होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अपनी चर्चा का विषय सिर्फ होगा कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं। अपने को सिर्फ ये पॉइंट फाइंड करना है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अब सवाल Yes, सुने, sir. अब सवाल सुने, सवाल सुने। सवाल क्या बोला गया? सवाल बहुत आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है 1% भी, है ना। नॉर्मल सवाल, बिल्कुल गलत ना करे कोई भी बच्चा। मैंने बोला ये मास m है बेटा, ठीक है। और क्या बोला? मैं बोला बेटा ये जो मास है ना, ये मास, मैंने बोला सन्नाटों, ये मास है मान लो 4m। कितना है? 4m। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। हाँ ना बोल, Yes, sir. है ना। कैपिटल M बोल देता हूँ इनको, कैपिटल M, ताकि थोड़ा सही लगे, है ना। ये कैपिटल M और ये कैपिटल 4m, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो L है। कितनी है? L है। सन्नाटो, अरे बोलो। Yes, sir. मैं बोला कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड on the line joining the masses, on the line joining the masses, so that it can be in equilibrium. It can be in equilibrium. बोल, क्या तुझे समझ आया मैं क्या बोला? थर्ड चार्ज लिख दिया मैंने। अरे यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चल रहा है मेरे दिमाग में एक्चुअली इस समय। ये सारे के सारे सवाल मैं वहीं से डिट्टो उठा रहा हूँ, देख इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं उसमें। तुम जाओगे ना यूट्यूब पर ऐसे देखोगे, सब मिल जाएगा तुम्हें। वेयर शुड अ थर्ड मास स्मॉल m। बात समझ आ गई है क्या? बोलो, सवाल समझ आया कि नहीं आया तुम्हें? करना तो बात की बात है। तुम्हें सवाल समझ आया कि नहीं आया? तो बोलो तुझे, यस सर। आगे। आगे है सर। ना। अच्छा मुझे एक बात बता कि जहां पर भी तू मास को रखेगा, क्या वो इन दोनों मासेस के बीच में ही होना चाहिए या साइड में भी हो सकता है इक्विलिब्रियम? बीच में होना चाहिए। साइड में हो सकता है इक्विलिब्रियम? बताना। नो सर। तो सोच के देख, मैं यहाँ रख दूं मास को, क्या कभी भी इक्विलिब्रियम में रह सकता है वो? नहीं। ये वाला मास क्या बोलेगा? मेरी तरफ आ। ये भी क्या बोलेगा? इसी तरफ आ। रुकेगा नहीं यहाँ पे।
नहीं आया। Yes, sir. तो यहाँ पर रख आ दे। गया सर। तो ये 4M क्या बोलेगा, ए साला आ जाना इधर, आ जाना बे। ये भी क्या बोलेगा, ए आ जाना रे, आ जाना। तो यहाँ पर भी रुकने वाला नहीं है, तो कहाँ रुकेगा, सिर्फ बीच में रुकेगा कहीं तो, Yes, sir. है ना भाई। यही बताना है तुम्हें कि कहाँ रखूँ, अरे कहाँ रखूँ, ये बताना है। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? सर M से L/4 डिस्टेंस पे। M से L/4। नहीं, गलत है, कैलकुलेशन सही कर। ओके सर। कैलकुलेशन सही से करना सन्नाटो, सही से करना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। सर ये तो वही बात हो गई। हाँ, ना 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 ना, कैलकुलेशन सही से करो। विनय ने छोटी सी मिस्टेक करी कहीं ना कहीं, तो मेरे को लग रहा है। मितांशी हुआ बेटा? अनन्या, अनन्या भी कुछ नहीं बोल रही आज, क्या बात है? अनन्या बेटा समझ नहीं आ रहा क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ? अनन्या सो गई है, और दिव्यम कभी कुछ बोलता ही नहीं है क्लास में। गरिमा आंटी, क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूँ? रिया बेटा समझ आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूँ? Yes, sir. और वासवी, वासवी को कुछ नहीं आ रहा ना? आ रहा है सर। आ रहा है तो करके बता बेटा, सवाल करके बता। सर L/3। हाँ, ये कई बात। देखो सुनो, मैं कराता हूँ, परेशान मत हो, आसान सवाल है। देखो सुनो, क्या बोला गया, ऐसा बोला गया कि वेयर शुड अ थर्ड मास बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द मासेज सो दैट इट कैन बी इन इक्विलिब्रियम। अब लाइन तो भाई साहब -∞ से +∞ तक जा रही है ना, पर मुझे पता है कि ना तो यहाँ रखना है ना तो यहाँ रखना है, बीच में रखना है। क्या बात समझ आ रही है? Yes, sir. रीजन मैंने तुम्हें Yes, बता ही sir. दिया, नहीं आया ना? आया sir. अच्छा भाई, बहुत आया बढ़िया। सर। मैंने बोला भाई साहब ये हो गया कैपिटल M मास, और कहीं तो ये हो गया 4M मास, ठीक है, 4M मास, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। बोला कि कहाँ रखूँ, मैंने कहा चल एक काम कर, यहाँ से कहीं पर x दूरी पर रख ले, ठीक है। और अगर इसे इक्विलिब्रियम में रहना है तो देख, ये वाला M मास क्या कहेगा कि भाई साहब मेरी तरफ आ, ये वाला क्या कहेगा कि मेरी तरफ आ। तो अगर इक्विलिब्रियम में होना है तो क्या इन दोनों फोर्सेस को बराबर होना पड़ेगा क्या? मैग्नीट्यूड इन दोनों Yes, को sir. बराबर होना Yes, पड़ेगा sir. क्या? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? भाई आइए सर. डायरेक्शन तो अपोजिट दिख ही रही है, पर क्या इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होना पड़ेगा क्या? F1 और Yes, F2 sir. को? Yes, sir. हाँ, तो भाई सब लो F1 और F2 को बराबर कर दो, बस बात खत्म। क्या आया देख, F1 लिख, F1 लिख, क्या लिखा जाएगा? G कैपिटल M इंटू Capital M. स्मॉल m डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू G इंटू 4M इंटू स्मॉल m और डिवाइड बाई L minus x L square. माइनस एक्स का square. होल स्क्वायर। ये कई बात, अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई साहब, सारे बच्चे मेरे जबरदस्त एकदम। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला यार? आया सर. GMM क्या ने सर? GMM को मार दिया। अब दोनों तरफ से एक अंडर रूट ले ले, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना आया? 2 बाई एल माइनस एक्स। आना बोलो। Yes, sir. तो L Yes, माइनस sir. एक्स इज इक्वल टू 2x, है ना, तो L इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू L बाई 3। तुम्हें समझ ही नहीं आया, आ गया सर। है ना? आ गया सर। मतलब कि ये दूरी कितनी है? L बाय 3, और ये दूरी कितनी बची? L माइनस L बाय 3, तो 2L बाय 3। Yes, sir. हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. L बाय 3 बड़ा कि 2L बाय 3 बड़ा? 2L/3। 2L बाय 3 बड़ा। तो ध्यान से देख, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, देख स्मॉलर मास के पास मिला है। यस समझ सर। नहीं आया यार? आया सर. भाई साहब अरे, इक्विलिब्रियम Yes, पॉइंट हमेशा कहाँ मिलता है? स्मॉलर मास के पास मिलता है, Smaller इसमें mass कोई के- परेशानी वाली बात नहीं है। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा यार? आया आ सर. गया सर, आ गया। बहुत बड़े भाई साहब। लो एक और इसके जैसा सवाल, बिल्कुल गलत मत करिए भाई साहब, कसम है IIT की, कसम है एम्स की, मेडिकल वालों, गलत ना करें बिल्कुल। लो भाई साहब, मैंने क्या बोला? सर, हाँ बेटा सर। बोल, बोल बेटा बोल बोल।
सर स्मॉलर मास के पास क्यों मिलेगा? देख स्मॉलर मास के पास ही तो मिला है। मिला है पर रीजन तो उस बड़े वाले के पास मिलना चाहिए ना, ज्यादा फोर्स अरे तो वो नहीं मिलेगा लगाएगा। बड़े वाले के पास यार, सुन मेरी Then बात, तो ध्यान से देख ध्यान से देख ध्यान से डिस्टेंस देख। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। हाँ नहीं मैं तेरे को लॉजिकली भी समझा सकता हूँ, वो जैसे वो लॉजिकली बोल रहा है वो, है ना। मैंने बोला m, मैंने बोला 4m, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन, देख अगर ये दोनों मासेस बराबर बराबर होते तो क्या बिल्कुल बीच में मिलता क्या? Yes, sir. अब मेरी बात सुन, यस तू कह रहा है कि 4m के पास ले जाऊं, तो 4m के पास अगर मैं ले जाता तो भाई साहब, अब देख पैक तो 4m के पास आ गया और ऊपर से ये मास भी बड़ा सॉलिड है। अरे यार तो इसी की चलेगी तो भाई साहब खींच लेगा ये तो। अरे यार परंतु अगर तू छोटे m के पास ले जाए तो चाहे छोटा m, चाहे जो m है चाहे इससे छोटा है ना, पर इसके पास है। अरे यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही, तो हो सकता है कि किसी पॉइंट पर फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस हो जाएं। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही यार। आ गई भाई सर। साहब एक तो ये बड़ा और ऊपर से इसके पास ले आए तो इसको जीने थोड़ी देगा ये। अरे भाई साहब ठोंडा हाँ, आदमी yes, होता है, इसकी sir. चलती ही नहीं चलती यार, नहीं आ रहा। तो ठोंडे आदमी से दूर हो जाओ तो इसकी आगे नहीं sir. चलेगी। पता नहीं है क्या ठोंडा आदमी बौदा आदमी क्या बोल रहा है ये, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो सर? विच लैंग्वेज सर यू आर यूजिंग सर? सर वी डोंट गेट इट सर। अरे ओ सन्नाटों, अरे ओ अंग्रेजों, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है भाई साहब। आ रही है सर। हम आ गई अंग्रेजी सर. भी बोल सकता है, हमारा हाथ उसमें भी बहुत अच्छा है, तुम बोलो तो हम अंग्रेजी बोलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अरे नहीं, ओ ऐसे हिंदी- सन्नाटों, हिंदी ही अच्छा है सर। Yes, सर आप sir. हिंदी बोल लीजिए Yes, सर, वही sir. बहुत सर हमारे लिए सर। ये देखो एक और सवाल सही से करना आप तुम, ठीक है। मैंने बोला भाई साहब ये मास है मान लो m, ओके, और ये मास है सर 9m, है ना, बहुत बढ़िया भाई साहब। और इन दोनों के बीच की दूरी है l, ठीक है। फिर से वही सवाल पूछा गया, रिपीट टेलीकास्ट, वेयर शुड अ थर्ड मास m बी प्लेस्ड सो दैट ये ना हिले, सो दैट इट डजन हिलो, है ना। लिख दो सर, देख ली बस सर आपकी इंग्लिश सर बहुत हो गया सर बस। वेयर शुड, ले लो एक्शन सुन लो तुम, वेयर शुड अ थर्ड मास सर L/4 पे फ्रॉम m M. be placed so that Yes, sir. L/4 कर from लिया M. तुमने? L/4. बहुत बढ़िया। Yes, sir. so Yes, that sir. it doesn't move, so that it doesn't move। तुमको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लो इंग्लिश ले लो, यस बोलो सन्नाटा। कितना आया? L L/4. L/4. Yes, sir. 110%। Yes, sir. बहुत बढ़िया। L/4 कहाँ से? m से के 9m से? M. चलो सीख गए तुम तो, है ना। हमको पता है कि भाई साहब ये जो छोटे m के पास ही मिलना है उसको, है कि नहीं। मान लो इसको x मान लो तो ये कितना हो गया, l - x, फोर्स को बैलेंस कर दो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आया यार? आ गया सर। बहुत आ गया बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। अब जानते हो जब ये चार्जेस हो जाएंगे ना, तो चार्ज में तो देखो जैसे तो मास के बीच में हमेशा जो अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन ही होती है ना मासेस के बीच में, तो पर चार्जेस के बीच में तो रिपल्शन भी हो सकती है अगर अपोजिट चार्जेस हुए तो। यस सर। तो वहाँ Yes, ये sir. चर्चा और थोड़ा ज़बरदस्त रूप ले लेती है, ठीक है। वहाँ ये चर्चा अलग हो जाती है बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है। अब सुनो, मैंने जैसे तुमको एक बात बताई थी ना बेटा, देखो उसके बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ मैं, हालांकि उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं अभी। सुनो देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि बेटा मान ले ये एक मास है कैपिटल M, ठीक है। मेरी बात सुनना ज़रा ध्यान से, कैलकुलेशन में नहीं उतर रहा हूँ पर फिर भी समझा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि बिल्कुल बीच में अगर वो मास हुआ तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या बात समझ आ गई? Yes, sir. ऐसे अगर हिला है तो स्टेबल के अनस्टेबल? Unstable. अनस्टेबल। अनस्टेबल। कैसे रहने वाला है? अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ आ गई? Yes. पर अगर Yes, sir. इसको ऐसे ऐसे हिलाया जाए तो Stable. Stable. स्टेबल इक्विलिब्रियम। Stable. कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। Stable. अच्छा स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब कि अपनी जो मीन पोजीशन है ना उसकी अबाउट ऑसिलेट करने लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. और Yes, बेटा जब ये sir. ऑसिलेट करने लगता है ना तो इसकी एक चीज फाइंड की जाती है जिसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? टाइम Time पीरियड period. Period of oscillation. ऑसिलेशन, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम आखिरी चैप्टर में। किसमें पढ़ेंगे? आखिरी चैप्टर में, जब हम वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ेंगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है? हाँ सर। Yes, sir. जब Yes, भी sir. और +2 में तो फिर क्या करूंगा भाई साहब, साथ साथ स्टेबल अनस्टेबल बताता चलूंगा और साथ साथ तुमसे टाइम पीरियड निकलवाता चलूंगा, क्योंकि तब तुम्हें आता होगा कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। यार हाँ ना बोल, हाँ सर। है ना। Yes, लॉजिक sir. समझ आया ना तुम्हें भाई साहब? जब भी सोचना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो तुम बच गए, तुम्हारे प्राण बच गए। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना तो भाई साहब साथ साथ क्या भी निकालना पड़ेगा? टाइम पीरियड भी निकालना पड़ेगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ यार? 11th में भी है। 11th में है, 11th में आखिरी में पढ़ाते हैं टाइम पीरियड। अरे वो हाँ ना बोलो सन्नाटो। Yes, sir. भाई साहब तुम्हें समझ ही नहीं आया दूर दूर तक मैं क्या बोला? आगे से पक्की बात है क्या? 110% बिल्कुल।
यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने बेटा। अभी तक मैंने तुम्हारे साथ चर्चा करी सारी की सारी पॉइंट मास की। या सुन, लगे हाथ ना एक वेक्टर फॉर्म और पढ़ा देता हूँ इसकी तुमको, ठीक है? वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आ जाओ, Yes, sir. है ना? सुनो, देखो तो क्या पढ़ने वाले हम लोग? हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई साहब वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? हालांकि ये बात मैंने तुमको कल बता दी थी, बेसिक बेसिक बताई थी कि नहीं बताई थी यार? याद है वेक्टर फॉर्म में बताया था ये फोर्स? अरे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या मतलब है? फोर्स ही तो पढ़ाने वाला हूँ, और क्या पढ़ाऊंगा? तंबूरा थोड़ी यार, तुम्हें समझ नहीं आया Yes, sir. है ना? Yes, sir. आ जाओ, sir. देखो सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई साहब एक मास है, मैंने बोला दूसरा मास है, मैंने बोला m1, मैंने बोला m2, ठीक है? और क्या करते हैं इन दोनों के बीच की दूरी कुछ मान लो r वेक्टर। अच्छा सुनो, अगर मैं m2 के ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूँ m1 की वजह से, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ? F12 के F21, F2 फिर बोलना F21। सर। मैं m2 पर फोर्स निकालना चाहता हूँ, तो फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। वो बात अलग है कि दोनों बराबर ही होते हैं, बस साइन उल्टे होते हैं। अरे यार, होते तो बराबर ही हैं, होते तो बराबर ही हैं, है ना? अगर ऐसा लिखना चाहता कि मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहता, तो फोर्स ऑन बॉडी 2 का ड्यू टू 1 का जो मैग्नीट्यूड है, वो फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये बात मुझे पता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना बोलो, सर। है ना? अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से, देख ध्यान से देख। तो क्या बोला गया, क्या बोला गया? सुन, अगर मैं m2 के ऊपर फोर्स निकाल रहा हूं, मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि r वेक्टर का हेड कहाँ रखना है? जहां पर फोर्स निकाला जाना है, जिस मास के ऊपर फोर्स निकाला जाना है। तुम्हें बताया था कि नहीं बताया था? यस Yes, sir. अच्छा भाई, Yes, तो ये sir. r वेक्टर हो गया, ठीक है? तो अच्छा सुनो, दो फोर्स के बीच में, दो मासेस के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? g m1 m2 और डिवाइड बाय r स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, है ना? यस। तो Yes, sir. Yes, sir. m1 और m2 डिवाइड बाय दूरी। मुझे पता है कि जो r वेक्टर की जो लेंथ है वही तो दूरी है, Yes, sir. और r वेक्टर की लेंथ से मेरा क्या मतलब है? जो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही तो दूरी है। नहीं आया? Yes, sir. तो मतलब कि r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। पर वेक्टर फॉर्म में जब आप लिख रहे हो, तो आपने चाहे Direction. उसका मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, पर अब मुझे क्या भी लिखनी है? उसकी डायरेक्शन भी लिखनी है, है ना? Direction. अब मैंने क्या देखा? मैंने देखा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, m1 और m2 के बीच में प्रेम है कि दुश्मनी है? प्रेम होता है भाई साहब, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा प्रेम होता है। तो m1 m2 को अपने पास बुलाएगा कि दूर भगाएगा? पास बुलाएगा भाई साहब। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? Yes. पर आर वेक्टर की डायरेक्शन तो यहाँ है, आर वेक्टर की डायरेक्शन तो यहाँ है। मैंने ये देखा कि यार अगर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन लिखना चाहता हूँ, तो मुझे चुपचाप आर वेक्टर की डायरेक्शन का उल्टा लिख देना चाहिए। नहीं आ रहा, अरे सर। है ना? एक ही बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई साहब? अगर एक डायरेक्शन ये है, ये मुझे पता है, तो अगर मैं ये डायरेक्शन लिखना चाहता हूँ, ये लिखना चाहता हूँ, तो क्या इसका उल्टा लिख दूं? नहीं आ रहा, तो उल्टा लिखा मैंने। क्या लिखा? माइनस और साथ में आर कैप। हाँ ना बोलो? यस सर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? आगे सर। अब सुन देख, आर वेक्टर क्या होता है बेटा? आर वेक्टर होता है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और संग में उसकी डायरेक्शन, है आर ना? कैप। तो आर कैप क्या हो गया यहाँ से? आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस Yes, सर। sir. अब देख, इसकी जो ये वैल्यू है ना, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या मिलेगा। सुनो जरा ध्यान से, फिर इसको तुम्हें और अच्छा करके बताऊंगा मैं। फिर सुनो, F21 ओके माइनस और G और M1 और M2 और डिवाइड बाय, बोलो अब स्क्वायर आएगा कि क्यूब आएगा? क्यूब। क्यूब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो ये रहा और एक और ही आ गया, तो ये हो गया क्यूब। और ऊपर क्या हो जाएगा? आर का यूनिट क्या? क्या आर वेक्टर? आर वेक्टर। R vector. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया ना? अरे हाँ ना बोलो, आया कि नहीं आया? आगे नहीं आया सर। नहीं आया? बोल कहाँ से नहीं आया, फिर मैं बताता हूँ। अरे बोलना। आपका डायलॉग। अच्छा। अरे आया है कि नहीं आया वो तो बोलो, समझ आया कि नहीं आया वो तो बोलो। आ गया सर। आ गया ना? पक्का पक्का एकदम? यस सर। बहुत Yes, बढ़िया sir. भाई साहब, शानदार शानदार शानदार। क्या देखा मैंने देखा कि भाई साहब वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे फोर्स लिखना हो, तो मुझे माइनस का निशान लगाना चाहिए, GM1 M2 लिखना चाहिए, ठीक है? और जो आर वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड करके नीचे क्यूब लिखना चाहिए और ऊपर आर वेक्टर लिखना चाहिए। और आर वेक्टर का हेड कहाँ होगा?
जिस मास का जिस मास पर फोर्स फोर्स निकालना है वहां पर होगा। हेड वहां होगा, हेड वहां होगा जिस मास पर, एक तो मेरी इंग्लिश में हैंडराइटिंग इसकी माशाल्लाह आती है इस पे, और हिंदी में तो और ज़्यादा। हेड वहां होगा जिस मास पर, जिस मास पर फोर्स निकालना है ना। अच्छा हुआ मैं इंग्लिश या हिंदी का टीचर नहीं हूँ, नहीं तो तुम लोग बहुत गालियाँ देते, है कि नहीं? हाँ सर, यस सर। बॉल के दिखाओ भाई साहब, पंखे से लटका दूंगा। देखो सुनो, इसको ना एक और अच्छी तरह से देखता हूँ, एक और अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ। देख सुन, इसी को एक और फॉर्मेट देखो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला देख सुन, ये ना ऐसे अपने पास ना वो है, एक्स एक्सिस है, इस तरह से रेफरेंस फ्रेम है अपना ये, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा देख सुन, ये पोजीशन वेक्टर है एक मास m1 का। तुझे बात समझ आई क्या? यस सर। R1 बोल दिया इसको, R1 वेक्टर बोल दिया। क्या बात समझ आ गई? इस तरह की बात जब सेंटर ऑफ मास निकलवाया था तब भी करी थी, याद कर। हाँ ना बोल। यस सर। मैंने बोला ये एक पोजीशन वेक्टर है किसी मास m2 का, R2 वेक्टर, ठीक है, किसी मास m2 का। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ भाई साहब, m1 और m2 के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो लगेगा तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही। यस सर। आया थोड़ी थोड़ी। यस सर। क्या हुआ, ये हैंग कर गया? ओ यार, हैंग कर गया। रुको एक बार, ये मेरा तो ये काम ही नहीं कर रहा। अच्छा रुको रुको रुको, एक मिनट। हैंग नहीं करा ये, इसको डिस्कनेक्ट करके लगाता हूँ। एक मिनट। हाँ, अब काम करने वाला है, ठीक है। इतना खर्चा कर दिया ना भाई साहब इस लैपटॉप के ऊपर मैंने, लॉकडाउन में बता रहा हूँ मैं। तुमसे वसूलूंगा सारा सारा। स्कूल में आओगे ना 100 रुपये मांगूंगा तुमसे मेरे लैपटॉप के नाम के। गरीब मास्टर भाई साहब, इतनी सेवा तो कर ही सकते हो, है कि नहीं यार? सर ये रिकॉर्ड है ना? सर भूल जाओ सर। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ फिर ठीक है सर। फिर ठीक है सर। आपने सर ऑन रिकॉर्ड बोला है, देखो सर, है ना, यहाँ देखो हो रहा है ना। हाँ हो रहा है। चलो, मुझे पता है कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, देख अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगे, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुझे मेरी बात समझ नहीं है यार, मैं क्या बोला? आगे है ना। अब सुन, देख ध्यान से देख। मुझे बेटा ओरिजिन से m1 की दूरी पता है। अरे R1 वेक्टर का वो है, मैग्नीट्यूड है कि नहीं यार? मुझे ओरिजिन से m2 वेक्टर की दूरी पता है। क्या है वो? R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और मुझे m1 और m2 के बीच की दूरी पता नहीं है। यहाँ तो पता थी ना R वेक्टर, तो मैंने सीधा लिख दिया R वेक्टर के फॉर्म में, आंसर आ गया मेरा। यार नहीं आया यार, आए सर। है ना। पर मुझे यहाँ पर m1 और m2 के बीच की दूरी पता नहीं है। अब फिर से मैं क्या निकालना चाहता हूँ? फिर से मैं m2 पर फोर्स निकालना चाहता हूँ m1 की वजह से। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो मैं m2 पर फोर्स निकालना चाहता हूँ m1 की वजह से। तो पहली बात, m1 और m2 के बीच में प्रेम होगा कि दुश्मनी? प्रेम। प्रेम होगा भाई साहब। तो अपने पास बुलाएगा इसको, है ना। लो भाई बुला लिया। आजा रे ओ मेरे सन्नाटे आजा, ये रहा F21, है ना। ऐसे आओ सुनो, देखो। तो भाई साहब फोर्स लगा किस पे? मास m2 पे लगा m1 की वजह से। यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आई, मैं क्या बोला यार? अरे ये सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार। मैंने कहा ठीक है। तो अपन क्या निकालना चाहते हैं? अपन फोर्स निकालना चाहते हैं m2 पर m1 की वजह से। तो क्या लिखना चाहिए? G, है ना, m1 और साथ में m2 और डिवाइड बाय इन दोनों के बीच की दूरी। मुझे तंबूरा कुछ नहीं पता यार। हाँ ना बोल यार, मुझे दूरी पता नहीं है। तो मैंने मान लिया, मैंने कहा चल कुछ भी अपन ना। और फोर्स कहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं? मास m2 पर निकाल रहा हूँ। तो r वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए? m2 पर कि m1 पर? M2 पर। हाँ, ये कई बात है ना। तो भाई साहब m2 पर दूरी, m2 पर इसका जो है ना वेक्टर का हेड होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो ये r वेक्टर का हेड मैंने मान लिया इस पर। और मुझे पता है कि r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, m1 और m2 के बीच में r वेक्टर है, r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही तो इन दोनों के बीच की दूरी है। नहीं आया? यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, ये हो गई दूरी। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड टर्म, ये तो हो गई मैग्नीट्यूड टर्म। और साथ में अपने को क्या करना है? साथ में अपने को डायरेक्शन भी लिखनी है यार। हाँ ना बोल। तो अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन लिखना चाहता हूं तो क्या मुझे चुपचाप r वेक्टर की डायरेक्शन का उल्टा लिख देना चाहिए क्या? यस सर। हाँ, है ना। तो मैंने क्या लिखा? मैंने कहा देख माइनस ऑफ डायरेक्शन ऑफ आर कैप। यार तुझे नहीं आया यार? आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। अब सुन, ध्यान से सुन, फिर से वही देख पुरानी बातें। क्या कि आर वेक्टर इज इक्वल टू
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देख पुरानी बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम घबराना नहीं भाई साहब, मम्मी कसम तुम्हारे पर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या करें, अब इस जगह पे इसको रिप्लेस कर दें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। या तुझे नहीं आ रहा यार, आ गया सर। है ना। आ तो गया देख सर। F21 इज इक्वल टू क्या लिखा गया, माइनस और G और M1 और M2 और डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब और साथ में आर वेक्टर। यार नहीं आया, आया सर। बहुत बड़ी। अब देख, अब मेरी जान को संकट क्या कि मुझे आर वेक्टर पता ही नहीं है, मुझे आर वेक्टर पता ही यार नहीं आया तुझे, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे आर वेक्टर पता ही नहीं है। तो अब आर वेक्टर बताना ही मेरा काम है, और जिस पल मुझे आर वेक्टर पता चल जाएगा मेरा काम खत्म हो जाएगा। वही तो मेरा आंसर है ना, बोल। यस सर। बहुत बढ़िया Yes, भाई साहब, sir. शानदार शानदार खूबसूरत एकदम। सुनो, तो अब क्या करते हैं, देख मैंने क्या देखा ना, मेरे को यहाँ पर एक ट्रायंगल नजर आई, मेरे को क्या नजर आई, यहाँ पर एक ट्रायंगल नजर आई, और जैसे ही मुझे ट्रायंगल नजर आई तो मुझे 3 वेक्टर नजर आए, एक R1 एक R2 और एक आर वेक्टर। यार नहीं आ रहा यार, आ रहा है सर। एक R1 वेक्टर नजर आया और एक, ये देखो झोला मार गया, रुको 1 मिनट, ये है भाई साहब अपना कौन सा वेक्टर, ये वेक्टर है अपना आर वेक्टर। क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है? और ये वेक्टर है अपना R2 वेक्टर। हाँ ना, बोलो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, यस सर। है ना। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है क्या? रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द अदर 2 वेक्टर्स इन अ ट्रायंगल। याद करो सर, ये क्या होता है, पता ही नहीं है। अरे वो सन्नाटो, यस सर। है ना। अच्छा, एक ट्रायंगल में मुझे बताओ, इन तीनों में से रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? कौन है रिजल्टेंट वेक्टर? आर वेक्टर। नहीं है भैया, रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है जहां पर 2 सर और 2 पूंछ मिलती हुई दिखाई दें। बताया था कि नहीं बताया था यार तुमको, वेक्टर में वीडियो बनाई थी अच्छी वाली यार। ऐसे मत करो, मैं कूद जाऊंगा यहाँ से, बता रहा हूं मैं, सर R2। है ना भाई साहब। R2। जहां पर 2 सर और जहां पर 2 पूंछ मिलती नजर आए, उस वेक्टर को क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। एंड द रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द अदर 2 वेक्टर्स। हाँ ना, बोल। यस सर। है ना। तो Yes, देख यहाँ sir. से मेरे को आर वेक्टर पता चल गया, देख मेरा काम हो गया। क्या आया? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। वेक्टर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, आ गया है सर। ना। आ और गया, R sir. वेक्टर देख, R1 वेक्टर मुझे पता है, R2 वेक्टर मुझे पता है, तो मतलब कि R वेक्टर पता चला कि नहीं चला, यस है सर। ना। अब Yes, देख काम हो गया sir. मेरा, देख काम हो गया। क्या हुआ, देख F21 इज इक्वल टू क्या हुआ, देख सुन, माइनस और G और M1 और M2 और डिवाइड बाय, सुनो अब जरा ध्यान से देखो, मॉड ऑफ R वेक्टर। R वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर माइनस माइनस R1 R1 वेक्टर और इसका मोड का क्यूब, और ऊपर क्या आया? क्यूब। R2 वेक्टर R2 माइनस माइनस R1 क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? आइए सर। बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला जितना गंदा दिख रहा है असलियत में ये उतना गंदा नहीं है। सुन मेरी बात सुन, तुझे याद क्या रखना है, एक भाई, एक शुरू में माइनस का साइन आता है, नीचे क्यूब आती है। क्या बात समझ आ गई? शुरू में सर ये माइनस का साइन कैंसिल नहीं हो सकते। क्या कह रहा है बेटा? बेटा Cancel नहीं हो सकते। अरे आंटी ऐसे नहीं होता कैंसिल, ये वेक्टर है और ये क्यू नीचे मैग्नीट्यूड है उसका। अरे Yes, sir. ये वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ऐसा होता है, देखने Sir. में वेक्टर ऐसा होता है, 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा दिखने में? मैग्नीट्यूड बोलना क्या होगा? मैग्नीट्यूड विल बी नंबर 5। अरे यार इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हाँ सर, आ गया समझ में। अब तू बता, आंटी इनको कैंसिल कर सकती है क्या? नहीं, दिख ही नहीं रहा, नहीं आया यार। आ गया सर, आ अरे ऐसी गया। बातें करोगे तो मैं कूद जाऊंगा, ऐसे मेरे घर वाले छोड़ेंगे नहीं तुमको फिर। नहीं सर। हाँ ना, बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया, Yes, sir. शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुने, देखो याद करने का तरीका सुनो, है ना। ये तो गंदा फार्मूला सर, ऐसे कैसे याद, सर हम छोटे छोटे बच्चे, सर हम कैसे याद होगा सर? सुन मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख बेटा, शुरू में देख एक नेगेटिव का साइन याद करना है, कि देख शुरू में नेगेटिव का साइन है, और देख नीचे स्क्वायर नहीं क्यूब है वेक्टर फॉर्म में, नीचे क्या है? क्यूब है, और पहले उस वेक्टर का, उस मास का पोजीशन वेक्टर है जिस पर फोर्स निकालना है। क्या बात समझ आ गई? हाँ ना, बोल। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? पहले उस मास का पोजीशन वेक्टर है जिस पर फोर्स निकालना है, और बाद में उस मास का पोजीशन वेक्टर है जिसकी वजह से फोर्स निकालना है। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं ये क्या कह रहा है यार, तुम्हें समझ नहीं आया यार मैं क्या बोला?
आ गया सर। पक्की आ गया बात? सर। सोच लो, कोई दिक्कत तो Yes, नहीं। sir. और नीचे उसी का देखो, ये ऊपर वेक्टर है ना, नीचे उसी का मैग्नीट्यूड का क्यूब करके लिखना है। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई? यस सर। देख एक आदमी Yes, सवाल sir. करेगा ना, फिर फील आएगी। देख सवाल कर, देख सवाल कर। चाहो तो इसको देखो, इसका एक बार ना स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि इस फॉर्मूला या तुमको एक बार लगाओगे ना तो याद हो जाएगा। लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार जरा फॉर्मूले का। ले लिया है क्या? यस सर। देख सुन, अब सवाल कर। यस सर। देख सुन, सवाल कर। यस सर। देख मैं क्या बोला, मैं बोला कि भाई साहब यहाँ पर एक 2 किलो का मास है, ठीक है, यहाँ पर एक 4 किलो का मास है, ठीक है। मैंने बोला 2 किलो का जो मास है ना, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट सुन, ध्यान सुन, 1 2 3। जो 4 किलो का जो मास है ना, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट 2 1 4। क्या बात समझ आ गई? अच्छा, ये कोऑर्डिनेट क्यों दिए मैंने? ताकि तुम इन दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल सको। और पोजीशन वेक्टर निकाल दोगे घटा के, क्यूब करके। आंसर यार नहीं आ रहा यार, यस सर। पक्की बात है? यस सर। अब फोर्स देख, फोर्स किस में निकालना है तुमको? फोर्स निकालना है फोर्स ऑन 4 kg मास ड्यू टू 2 kg मास। निकाल सकता है क्या? हाँ ना बोल। यस सर। ट्राई करके Yes, sir. और ट्राई करके मुझे Try बताओ कर। कि सर हुआ है कि नहीं हुआ, बताओ। जाएगा बीच में। हाँ सुनो मेरी बात, सुनो जरा ध्यान से देखो। बता फोर्स किस पर निकालना है? 4 किलो पर ना, यस सर। यस है ना? सर। तो बता R1 कौन होगा? R1 2 किलो का पोटेंशियल वेक्टर के 4 किलो का? 2 किलो वाले। 2 किलो वाला 2 R1 किलो होगा, वाले। है ना? जिसकी वजह से निकालते हैं वो R1 होता है। नहीं आ रहा यार, अरे सर। है ना? Yes, sir. ध्यान से देखा तो R1 के नाम पर मुझे क्या लिखना है? R1 के नाम पर मुझे लिखना है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। हाँ ना बोल। यस सर। और Yes, R2 sir. के नाम पर मुझे क्या लिखना है? जिसके ऊपर फोर्स निकालना है 2I कैप और प्लस K J कैप प्लस कैप 4K। और प्लस 4K कैप। बहुत बढ़िया कैप, बात, K कैप। शानदार। तो सबसे पहले तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर निकाल लिया जाए, है कि नहीं? यस सर। यस सर। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कितना आया बोल? 2I माइनस I I कितना कैप। आया? I कैप और ये I कैप माइनस J का कैप। J माइनस J कैप कैप और प्लस का K कैप। K प्लस कैप। का अच्छा, K कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो रूट 3। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर द रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब के अंडर रूट 3। अब Under इसका root क्यूब 3। करके निकाल लो, तो 3 रूट 3 आया थोड़ी। 3√3। यस सर। पक्की बात? यस सर। यस सर। विनय अंकल अब वैल्यू पुट करो और आंसर। आ गया सर, आ गया। पक्की बात यस है? सर। यस सर। लो तो Yes, आंसर क्या sir. आया? फोर्स ऑन 4 kg मास ड्यू टू 2 kg मास। बोलो क्या लिखा गया? ये लिखा गया माइनस और Plus 8G जी upon- और इंटू 8, है ना? 8G और ऊपर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मतलब के I कैप आई कैप माइनस माइनस J जे कैप कैप प्लस के कैप। प्लस K कैप और नीचे 3√3। बस आंसर। कई बोल Yes, रहे sir, हैं यही पता है। नहीं ये क्या करवा रहा है, बावड़ा हो गया है मास्टर, पता नहीं। अरे बोलो, यस सर। बोल बात समझ आई कि यस नहीं सर। आई? यस सर। हाँ, यस yes, सर। sir. मुझे डायरेक्ट दूरियां पता हो इनके बीच में, फिर तो फोर्स निकालने में दिक्कत ही नहीं है ना। पर आज मैंने सीखा कि अगर दोनों मासेस के अगर मुझे कोऑर्डिनेट भी पता हो तभी भी मैं इनके बीच में फोर्स निकाल सकता हूँ। मुझे कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ ना बोल। और मैं पूरी भाई साहब उल जलूल अगर डायरेक्शन भी हो ना तभी भी मैं बता सकता हूँ। बेटा जानते हो ये जो वेक्टर फॉर्म है ना, जो इसकी कूलम इसकी कूलम लॉ नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये मेनली तभी इस्तेमाल किया जाता है जब फोर्स की डायरेक्शन उल जलूल हो गई हो और हाथ से मतलब ऐसे उसको ना नजरों में देख ना सके। अब तो इस डायरेक्शन को बता सकता है ये कौन सी डायरेक्शन है? तू महसूस नहीं कर सकता इसको ऊपर, तूने कैलकुलेट कर दी यार। नहीं आया यार, है ना? देख इस डायरेक्शन को देख, आई कैप होती है, जे कैप होती है, के कैप होती है, तू बता देता। मैं बोलता आई कैप, तू बोलता सर ये। मैं बोलता जे कैप, तू बोलता ये। मैं बोलता के कैप, तू बोलता ये। अरे यार पर इसको क्या बोलेगा? अरे यार ये डायरेक्शन हमें महसूस होने वाली नहीं है, पर भाई साहब उल जलूल डायरेक्शन है, पर फिर भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ। निकाल सकता है, निकाल सकता है यार, यस सर। है ना? Yes, sir. और देख आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप मतलब 3D में ये प्रॉब्लम किस में है? 3D में। यार नहीं आ रहा यार, आ रहे सर। है ना? आ तो गया जब सर। जब डायरेक्शन 3D में हो जाएं और उल जलूल हो जाएं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। तुम्हारा देखो Yes, एक sir. होमवर्क सवाल सुनो, एक होमवर्क सवाल सुनो। क्या सवाल बोला गया? तुम्हें मैंने स्क्वायर वाला सवाल कराया था ना? यस सर। अब क्यूब सुन, अब क्यूब सुन। अब क्यूब के कितने कोने होते हैं? सर हमारे घर में 5 होते हैं सर। 12। 12? ये कही बात है आंटी, मारूंगा बहुत, देख लो। अरे कितने कोने होते हैं क्यूब के? 8। 8 पक्का ना? 8। तो सर 12 क्या होती है? लाइन? साइड होती है 12 आंटी।
ये रही, है ना, ऐसे देखो, ये कोने देखो, कोने तो 8 ही होते हैं। अरे यार 12 तो एज होते हैं। हाँ भाई साहब, मैं कूद जाऊंगा यहाँ से, देख लो, मास्टर निपट जाएगा, दूसरा ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, बता रहा हूं मैं। सर हम तो चाहते ही यही है सर, हमारी जिंदगी का सर लक्ष्य यही है सर। सर हाँ बेटा बोल। एज मतलब एज मतलब देख बेटा, ये जो कोना होता है ना, एज मतलब एज, ये जैसे आप टेबल पर बैठे हो तो टेबल की एक एज होती है, एज होती है कि नहीं होती, जहां से गिर अच्छा जाते हैं। ये हाँ, ठीक ये है लाइन सर। लाइन लाइन नहीं आया, अब आ गया सर। है ना, आ गया ना, चलो, नहीं तभी मैं कूद जाता, अभी तुम मना कर देती तो। ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा भाई, मैंने बोला कि मान ले ये दूरी है ए, तो क्या क्यूब की सारी साइड ए हो जाएंगी क्या? यस सर। यस तुम्हें बोला सर। गया कि ये जो मास है ना, ये मास सारे एम मास के हैं, ठीक है, सारे एम है भाई साहब, गड़बड़ मत करना, सारे एम है, ठीक है। तुम्हें बोला गया कि ये वाला एम है ना, तुम्हें बोला गया इसके ऊपर नेट फोर्स बताओ। तो क्या तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 क्या 7 फोर्स जोड़ के लिखने पड़ेंगे क्या? एक फोर्स ऐसे आएगा, अरे यार नंबरिंग कर देना इनकी, क्या कर देना, नंबरिंग कर देना। सबसे पहले तो नंबरिंग करो, लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो आएगा ही नहीं, 6 7 8, है ना। तुम्हें 8 नंबर मास पर फोर्स निकालना है, तो पहले 8 नंबर पर फोर्स निकालोगे 1 नंबर की वजह से, फिर 8 नंबर पर फोर्स निकालोगे 2 नंबर की वजह से, फिर 8 नंबर पर फोर्स निकालोगे 3 नंबर की वजह से, फिर 8 नंबर पर फोर्स निकालोगे 4 नंबर की वजह से, 8 पर 5 की वजह से, 8 पर 6 की वजह से, 8 पर 7 की वजह से, सबको जोड़ दोगे, क्या वो आंसर आएगा क्या? Yes, सोच sir. रहे हैं, पता नहीं ये क्या कह रहा है, अरे हाँ ना बोल। और 8 Yes, के 8 sir. फोर्स निकालने के लिए पहले तुम्हें इनके सबके कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे ताकि तुम पोजीशन वेक्टर लिख पाओ। यार हाँ ना बोल। यस सर। तुझे सवाल समझ नहीं आया मैं क्या बोला? बोल, घर से करके मेरे को अटेम्प्ट करके भेज सकता कि नहीं भेज सकता? थोड़ा लेंदी सवाल है, इसलिए मैं क्लास में नहीं करा, नहीं तो मैं क्लास में करा देता। कल आओगे तो मैं करा दूंगा। यार तुम्हें नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ यार, आ रहा है सर। पक्की बात है Yes, एकदम, sir. सोच ले। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। सुनो, अब मेरी बात सुने बेटा, देखो जानते हो अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ पॉइंट मासेस की चर्चा करी है, एक्सटेंडेड मास के बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं करी। देखो सुनो ध्यान से देखो, तो न्यूटन ने बोला भी यही था कि भाई साहब न्यूटन का जो लॉ है ना, ये बेसिकली असलियत में पॉइंट मास के लिए चल रहा था अभी तक। किसके लिए चल रहा था? पॉइंट मास के लिए। यार हाँ ना बोल कि भाई एक मास यहाँ पर है और एक मास यहाँ पर है। नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? और इनके बीच की दूरी r है, तो फोर्स क्या बोला उसने? फोर्स बोला G m1 m2 कर लेते हैं। क्या बोला फोर्स? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही तो बोला। नहीं आया यार। अब बच्चे ने मेरे से क्या पूछा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अब बच्चे ने मेरे को बोला, क्या बोला सुन, बच्चे ने मेरे क्या बोला, बोला सर एक काम करो सर, एक है ना सर ऐसा कुछ भी, ऐसे एक प्लेट ले लो, कुछ भी, मतलब ऐसे कुछ भी, डिस्क बन गई, चल कोई बात नहीं, डिस्क बन गई तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। बोला सर यहाँ पर एक और मास ले लो, छोटा सा टिंगू सा मास ले लो सर, है ना। तो बोला सर अब मेरे को फोर्स लिख के दिखाओ। अब मैं लिखने लगा, जैसे मैं लिखने लगा ना मेरे को कभी महसूस हुई, मैंने कहा यार ये जो m1 है, m1 ये तो पूरे पर मास है ना, ऐसे थोड़ी कि यहाँ m1 है या यहाँ m1 है। अरे यार यस सर। तो मैं दूरी कैसे Yes, लिख sir. दूं भाई साहब, मैं दूरी कैसे लिख दूं? मैं तो फेल हो गया। नहीं आ रहा यार, क्योंकि सारे के सारे मास से भाई छोटा सा मास यहाँ है तो ये दूरी अलग है, छोटा सा मास यहाँ है तो ये दूरी अलग है, छोटा सा मास यहाँ है तो ये दूरी अलग है, छोटा सा मास यहाँ है तो ये दूरी अलग है। तो मैं तो यार मैं गड़बड़ हो गई यार, ये तो समझ नहीं आया मैं क्या बोला, आ गया सर। है ना। तो जब दूरी अलग है तो क्या मास भी अलग अलग हो जाएंगे क्या? मतलब दूरी अलग अलग है तो क्या फोर्स भी अलग अलग हो जाएंगे क्या? यस यस सर। और सर। जो नेट फोर्स है वो तो सारे फोर्स जोड़ के लिखने का नाम है। यस सर। क्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। ये कही बात है ना। तो सर कैसे लिखें सर, इसे कैसे लिखें? देखो क्या सवाल बोला गया, सवाल इस तरह से बोला जाता है बेटा, पूरा फोर्स ना लिख के सबसे पहले क्या लिखा जाता है कि एलिमेंट की वजह से छोटा फोर्स लिखा जाता है ना, और छोटे फोर्स को इंटीग्रेट करके पूरा फोर्स निकाला जाता है। जानते हो कि नहीं जानते हो यार? यस सर। यस है ना। सर। और उससे पहले क्या तुम्हें ये चीजें याद है? लैम्डा, सिग्मा, रो, याद है कि नहीं याद है? हालांकि Yes, मैं sir. आपको यहाँ पर सिर्फ Yes, लैम्डा sir. के साथ ही काम करवाऊंगा, अपन सिग्मा और रो में ज्यादा काम नहीं करेंगे। हालांकि जब प्लस 2 में घुसेंगे तो प्लस 2 में सब ये कुछ करना है, ठीक है। कल मेरे को कार्तिक ने सवाल भी भेजा था, जानदार सा सवाल था। कार्तिक बेटा अभी तुझे सवाल को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अभी उसे मत कर अभी, ठीक है। जब टाइम आएगा तो मैं अपने आप करा दूंगा सवाल को। कार्तिक है क्या मेरी बात सुन रहा है? यस सर। है ना बेटा, अभी सवाल को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सवाल सुनो, क्या सवाल बोला? आसान सवाल, फालतू टाइम पास सवाल। दे बोला गया एक रॉड है। क्या बोला गया? एक रॉड है। रॉड समझते हो ना? यस सर। अरे मारने वाली, आओ स्कूल में मैं बताऊंगा। सर रॉड से मारोगे सर? हाँ
सर देख लो सर, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो सर, देख लो, पब्लिश कर देंगे सर हम, वायरल कर देंगे सर हम, देख लो सर आप, देखो मैंने बोला मान लो एक रॉड है जिसकी लेंथ है एल, ठीक है, तो ये मास कहाँ है सारा का सारा, यहाँ कोने में कि यहाँ बीच में कहीं, कहाँ है, सब जगह मास है यार, नहीं आ रहा, Yes, sir. Yes, sir. तो ये समझ नहीं आया ना मैं क्या बोला। आ रहा है। बहुत बढ़िया, सुनो मेरी बात। अब मैंने बोला कि बेटा यहाँ से कहीं भी, मैंने बोला मान ले आर दूरी पर, यहाँ से कहीं भी आर दूरी पर एक छोटा सा मास है एम, ठीक है, तो मैं बोला क्या, फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन द मासेस, बोल बता सकता है क्या? फाइंड द फोर्स बिटवीन द मासेस, तो पूरा फोर्स ना लिखकर सबसे पहले क्या लिखें, छोटा सा फोर्स लिखें, है कि नहीं यार? मैंने क्या बोला, मैंने बोला देख सुन, देख अप्रोच सुन, अप्रोच सुनिए मेरी बात, ध्यान सुन, मैंने बोला इस m से कहीं भी x दूरी पर जाते हैं, इस m से कहाँ जाते हैं बेटा, कहीं भी x दूरी पर जाते हैं, और x दूरी पर जाकर एक छोटा सा मास मान लेते हैं, हाँ ना बोल? Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, ये मास पूरा है कि छोटा सा है? छोटा सा। छोटा सा dm मास है ना, और लेंथ मान ली dx, लेंथ कितनी मान ली, लेंथ कितनी मान ली dx, हाँ ना बोल? x दूरी पर Yes, जाकर sir. dx मोटा एक एलिमेंट मान लिया जिसका मास है dm। अच्छा तो लैम्डा तो तुम पहचानते हो, लैम्डा क्या हो जाएगा, dm बाई dx, Yes, sir. हाँ ना Yes, sir. बोल? Yes, sir. तो dm क्या हो जाएगा, लैम्डा dx, पुरानी Yes, बात है। sir. अच्छा मुझे एक बात बता, अब इस dm और m के बीच में, सुनियो ध्यान सुनियो, इस dm और इस m के बीच में क्या जो फोर्स होगा, क्या वो पूरा फोर्स होगा या छोटा सा ही फोर्स होगा? छोटा सा। छोटा सा फोर्स छोटा होगा, सा। है ना, तो छोटा सा फोर्स लिखो, df इज इक्वल टू g, पहला मास dm, दूसरा मास m M. डिवाइड बाय दोनों के बीच की दूरी x स्क्वायर। X हमें square. दूर दूर तक कुछ भी समझ, हाँ ना बोल? आ रहा है Yes. सर। बहुत बढ़िया, अब dm की वैल्यू पुट कर दे, dm क्या है, लैम्डा dx, Lambda dx. और साथ में m और डिवाइड बाय x स्क्वायर। क्या तुझे मेरी बात समझ आई? Yes, sir. ये पूरा फोर्स है कि छोटा फोर्स है? छोटा फोर्स। पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर दो, जीरो से कुछ f, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है बोलो, x का इंटीग्रेशन है ना, जिसके साथ dx दिख जाए वही है, जिसका d दिख जाए वही इंटीग्रेशन है इसका ही, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, x कम से कम कितना, ज़्यादा ज़्यादा कितना? 0 से L प्लस नहीं 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 नहीं, नहीं, कम से कम तो x हो जाएगा r, क्योंकि उससे पहले कोई मास ही नहीं है, तो कहाँ Yes, फोर्स sir. निकालेगा Yes, यार, नहीं sir. आ रहा यार, और ज्यादा ज्यादा x कितना हो सकता है, r प्लस एल, क्योंकि उसके बाद भी कोई मास नहीं है यार, नहीं आया Yes, sir. Yes, तो sir. लिमिट क्या लगेगी, Yes, sir. r से और R r से प्लस L plus एल R. तक, हाँ r प्लस एल या एल प्लस आर जो भी है, ठीक है। अब देख g कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा, dx डिवाइड बाय x स्क्वायर, और लिमिट लग गई r से और l प्लस आर या r प्लस एल, जो भी तुम बोलना चाहो, मुझे समझ नहीं आया यार मैं क्या बोला। आया है सर। और लैम्डा वैसे होता क्या है, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है कंप्लीट मास बाय उसकी लेंथ, M by L। m बाय एल है ना, तो चलो आ जाओ, फोर्स क्या आया, फोर्स आया देख g m m और नीचे एक l, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 बाय x, Yes, sir. और r से और l प्लस r तक। यार तुम्हें इंटीग्रेशन समझ नहीं आया यार मैंने क्या करा यार, अरे हाँ ना बोलो, Yes, sir. आ गया। Yes, sir. पक्की बात एकदम 110%, Yes, sir. सोच लो, Yes, sir. तुम्हारे तोते तो नहीं उड़ गए, बोलो सन्नाटा हो, अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. बहुत बढ़िया, अब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, देखो माइनस का साइन है ना, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लें क्या, Yes, sir. तो जी एम एम बाय एल, और सुनो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करते हैं अब, है ना बेटा, 1 मिनट का समय दो मुझे, 1 मिनट का समय दो बस, आ जाओ, एक से एक है यहाँ पे, खैर छोड़ो, आ जाओ चलो शुरू करते हैं, एक से एक भाई साहब, यहाँ देखो क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस करवा लो इनसे बस। देखो क्या करें, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, आ जाओ सुनो, तो क्या आया, देख 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर प्लस एल। क्या तुझे मेरी बात समझ आई है, तेरे तोते उड़ गए, आ गई सर। बहुत बढ़िया, जी एम एम बाय एल, एलसीएम लेके सॉल्व करो, आर प्लस एल माइनस आर और डिवाइड बाय आर इंटू आर प्लस एल। तुम्हें कुछ भी नहीं आया, आर ने आर को मार दिया, एक एल ने भी एक एल को मार दिया, तो जो नेट फोर्स है वो क्या आया, जी एम एम और डिवाइड बाय आर इंटू आर प्लस एल। अरे हाँ ना बोल दो, यस सर। या तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए तुम्हारे,
इंटीग्रेशन से फिर से बता दो सर। ये इंटीग्रेशन नहीं आया क्या? यहाँ पर इंटीग्रेशन करना नहीं आया बेटा? कैसे करते हैं? सुन मेरी बात नहीं। सुन, देख dx और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यही था ना? यस सर। देख इसको ऐसे कर दूं, देख ऐसे कर दूं, x पावर -2 और dx। यस सर। और Yes, sir. जनरल फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का? ये होता है x पावर n dx जब होता है ना तो क्या लिखा जाता है? x पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1, ये लिखा जाता है ना? तो क्या लिखा गया? Yes, sir. x पावर n प्लस 1 मतलब -2 प्लस 1 है ना, और इसी से डिवाइड करना है, -2 प्लस 1 से डिवाइड करना है। यार नहीं आया आया तो सर। कितना आया? x पावर -1 और डिवाइड बाई -1 तो कितना आया? -1 बाई एक्स। यस सर। हाँ ना बोलो, यस सर। आ गया। है ना? बस अब तो लोअर लिमिट मैंने अपर लिमिट पुट करी थी और आंसर पक्की बात है क्या? यस सर। बोलो, इस तरह का फालतू Yes, टाइम पास सवाल मिलेगा तो तू कर सकता है कि नहीं कर सकता यार? कर सकते हैं। कर सकता है ना? एक होमवर्क और सुन, कल आते मैंने ये सब करवाना है फिर तुमसे। एक होमवर्क और सुन, तुमको क्या बोला? तुमको बोला गया कि बेटा एक है ना सेमी सर्कुलर आर्क है। क्या बोला गया? एक क्या है बेटा? एक ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क है। मैंने कहा ठीक है, ओके। सेमी सर्कुलर आर्क समझते हो ना? यस सर। ठीक है, ये Yes, उसका sir. सेंटर है, Yes, उसकी sir. रेडियस आपको दी गई है आर है, ठीक है, और उसका मास आपको दिया गया कैपिटल एम, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा मास हमने रख दिया, छोटा सा मास। मुझे एक बात बताओ, क्या ये पूरी की पूरी सेमी रिंग इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? यस सर। इसके ऊपर Yes, नेट sir. फोर्स बताना है तुम्हें, ठीक है? ट्राई करना, करोगे कि नहीं करोगे? ट्राई करोगे ना एक बार? यस यस सर। सर। अरे यार कहीं Yes, भी sir. वही अप्रोच है यार, कहीं भी थीटा पर जाकर और एक डी थीटा मोटा एलिमेंट मान लेना। बता चुका नहीं? बता यार ऐसे भी यस उसमें मास सर। कितना होगा? Yes, डीएम sir. पूरा मास होगा, डीएम मास होगा, डीएम। है ना? DM. और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? डीएल लेंथ थी, आर डी थीटा, है ना? हाँ, R. है ना? तो लेमडा क्या लिखोगे? लेमडा क्या लिखोगे? डीएम बाई डीएल। यस सर। तो डीएम क्या हो Yes, जाएगा? sir. लेमडा और कितना? डीएल आर डी थीटा, है ना? पर अब एक सोचने वाली बात है कि फोर्स जो है ना वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा फोर्स की डायरेक्शन बोलना, फोर्स बेटा फोर्स ऐसे लग रहा होगा, है ना? छोटा सा फोर्स होगा कि पूरा फोर्स होगा? छोटा सा, डीएफ। तो डीएफ का कॉस थीटा तो देख कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम एलिमेंट यहाँ पर भी है। अरे यार, पर डीएफ का साइन थीटा जुड़ जाएगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो डीएफ का साइन थीटा होगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ तुम एक बार ट्राई करो इसको, कल आके फिर मैंने तो कराना ही है ये। अरे ट्राई कर लोगे कि एक बार ये मैं करवाऊँ? बोलो, सोचोगे एक बार थोड़ा सा इसको? ट्राई करेंगे सर। सोचोगे ना एक बार? यस सर। यस पक्की सर। बात है? घबराओगे तो नहीं? नो सर। नो सर।